जय हिंद दोस्तों। 6 अक्टूबर 2022 को भारतीय करेंसी की एक डाटा निकली जिसमें यह पता चला कि भारतीय रुपये डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है। साल 2022 में भारतीय रुपये लगभग 15% तक गिर चुकी है। दोस्तों, अगर हम पिछले महीने की डाटा की बात करें तो 9 सितंबर 2022 को $1 बराबर 79.63 रुपीज़ हुआ करता था। लेकिन अगर हम 9 अक्टूबर 2022 की बात करें तो $1 बराबर 82.83 रुपया हो गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किसी भी देश का करेंसी क्यों गिरता है और किसी भी देश का करेंसी गिरने पर सबसे ज्यादा किस चीज पर प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। हम सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी देश के करेंसी का वैल्यू नीचे क्यों गिरता है। दोस्तों, करेंसी के वैल्यू नीचे गिरने के कई कारण होते हैं, जैसे किसी भी देश का अर्थव्यवस्था हो सकता है और इसके अलावा किसी भी देश के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए चीजों का डाटा हो सकता है। साल 2022 की अप्रैल से अगस्त की डाटा माने तो भारत ने किसी दूसरे देशों से $317 बिलियन की चीजें का इंपोर्ट लिया है। लेकिन इसी पीरियड में अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मात्र $192 बिलियन का चीजें एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, अगर हम कुल डाटा मिलाकर देखें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाटा लगभग 1.5 गुना कम है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी दो देशों के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए चीजों में लगभग 1.5 गुना तक का फर्क रहेगा तो करेंसी नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। किसी देश के करेंसी का वैल्यू गिरने का दूसरा कारण उस देश का जीडीपी भी होता है। अब विस्तार में जान लेते हैं कि आखिर जीडीपी होता क्या है। दोस्तों, जीडीपी का पूरा मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो किसी भी देश के एक साल में यूज होने वाले फैक्ट्री और यूज होने वाले रोजमर्रा के जीवन में जितने भी चीजें होती है उसके रेवेन्यू जनरेट करता है और परसेंटेज निकलता है। आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका एक अपना फैक्ट्री भारत में लगाता है। उसके बाद यह जो फैक्ट्री है वो बहुत अच्छा खासा चल जाता है। उसके बाद अमेरिका अगर यह सोचेगा कि इस फैक्ट्री का इनकम लेकर हम अपने जीडीपी में ऐड कर लेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जिस देश के अंदर यह फैक्ट्री बना है उस फैक्ट्री का इनकम उसी देश के जीडीपी में जुड़ाएगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। साल 2022 में भारत का जीडीपी 8.7% बढ़ा है, जो कि 2021 से 0.9% ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय करेंसी के वैल्यू बढ़ाने के लिए यह जीडीपी काफी नहीं है। दोस्तों, आप अपने दिमाग से यह सोच सकते हो कि जिस देश का जीडीपी अच्छा नहीं होगा उस देश में फॉरेन कंट्री की कंपनी क्यों आना चाहेगी। दोस्तों, एक्चुअली जो कंपनी है वो अपना देश में नहीं आना चाहेगी, इसीलिए इस देश का इकोनॉमी और डाउन होगा और इसके अलावा इसका रुपये भी डाउन होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि रुपीज की वैल्यू गिरने से किस चीज पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आप जितने भी खाद्य पदार्थ या रोजमर्रा के जीवन में जितने भी चीजें आप उपयोग करते हैं उन सभी चीजों का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी फॉरेन कंट्री यानी कि विदेश कंट्री में पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई करने जा रहे हैं उन सभी के खर्चे दुगने हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इसके अलावा सेमीकंडक्टर जितने भी चीजें उपयोग करते हैं उन सभी के दाम 2x हो जाएंगे, क्योंकि यह सभी जो चीजें हैं वो विदेश से आते हैं। एक्चुअली देश का जो मुद्रा है वो काफी कम है, इसीलिए विदेश से आने वाली चीजें का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। रुपीज का वैल्यू गिरने का सबसे ज्यादा प्रभाव किसी भी देश के इन्वेस्टर पर पड़ेगा। दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट का तो नाम जरूर सुना होगा, जैसे म्यूचुअल फंड जैसे बहुत सारे इसमें स्टॉक मार्केट आ जाते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें करते क्या है कि जिस देश का करेंसी बहुत ज्यादा हाई होता है उस देश के कंपनी का कुछ शेयर खरीद लेते हैं और अपना इन्वेस्ट लगा देते हैं। दोस्तों, उस कंपनी में क्या होता है कि प्रॉफिट होने का ज्यादा फायदा होता है। लेकिन दोस्तों, जिस देश का करेंसी लो होता है उस देश के कंपनी में ये सभी इन्वेस्टर पैसे नहीं लगाते हैं। दोस्तों, आप अपने दिमाग से यह सोचो कि किसी भी देश का करेंसी लो होगा तो वहां पर ऑटोमेटिक पैसा डूबने का ज्यादा खतरा रहेगा, तो सभी इन्वेस्टर उस देश के कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे। इसीलिए सभी इन्वेस्टर जो है वो भारत का कंपनी धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसके अलावा अलग कंपनी लगाने लगेंगे जिसका प्रभाव सीधे भारत के जीडीपी पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि भारत के कंपनी में इन सभी इन्वेस्टर अगर ठीक से पैसा नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिक भारत का जो इकोनॉमी होगा वो नीचे डाउन होता चला जाएगा। दोस्तों, जिसका प्रभाव जीडीपी पर पड़ेगा और जीडीपी का डाउन और नीचे होता चला
जाएगा। दोस्तों अगर इस टॉपिक पर हमारा ओपिनियन माने तो भारत का जो वैल्यू है वो नीचे और गिरता जाएगा और अभी 4-5 महीने तक डॉलर का जो रेट है वो बहुत आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों इस टॉपिक पर आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।